नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 5 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पटना सहित प्रदेश में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण कुछ स्थानों पर गरज तड़क के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण में हल्की वर्षा और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। जल प्रलय से निपटने पानी में उतरी एनडीआरएफ 11 टीम। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, बिहार में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि एनडीआरएफ की 11 टीमें बिहार के विभिन्न जिलों में तैनात हैं और जरूरत पड़ने पर और भी टीमों को बुलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने मांग की तो हवाई सेवा की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर सीएम नीतीश के खिलाफ छेड़ी जंग, चुन चुनकर दागे मुश्किल सवाल। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को सियासत तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली दरें दोगुनी हो गई है और बिहार वासी त्रस्त हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है और स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी के कारण हर महीने हजारों करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूल की जा रही है। 30 नवंबर तक सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी, बिहार के मुख्य सचिव ने दिया फाइनल अल्टीमेटम। दोस्तों, बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने स्मार्ट मीटर को लेकर नया निर्देश दिया है। उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएं, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। बता दें कि 100% दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। आ गई जमीन सर्वे पर ताजा जानकारी, नीतीश के मंत्री ने दूर किया सारा कंफ्यूजन। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 को लेकर भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि जमीन का सर्वे नहीं रुका है, सर्वे जारी रहेगा। सर्वे के लिए अफरा तफरी न हो, इसलिए कागजातों को दुरुस्त करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। बिहार में जल प्रलय जैसे हालात, 20 जिलों में तबाही का अलर्ट। दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। नेपाल में भारी बारिश के कारण नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। 20 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि वाल्मीकि नगर बराज से 4.74 लाख और कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। वहीं नेपाल के नारायण घाट से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पटना के 117 निजी स्कूलों की मान्यता पर खतरा, शिक्षा विभाग ने दिया फाइनल अल्टीमेटम। दोस्तों, पटना में 117 निजी स्कूलों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों की जानकारी नहीं देने के कारण शहरी क्षेत्र के 76 स्कूल समेत 117 स्कूलों पर कार्रवाई हो सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूलों को 2 दिन में प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, नहीं तो मान्यता रद्द हो सकती है और बोर्ड से संबद्धता भी रद्द हो सकती है। बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल, कई घर पानी में समाये, रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ने से ट्रेनें कैंसिल। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से तबाही मच गई है। कई जिलों में अनेकों घर पानी में समा गए हैं। वहीं कुछ इलाकों में ट्रैक पर भी पानी चढ़ गया है। इसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। कोसी से लेकर बागमती नदी तक जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, समस्या के समाधान के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। दोस्तों, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए कंपनी कई कदम उठाने जा रही है। इसके तहत बिजली कंपनी नई तकनीक का प्रयोग करेगी। इसके साथ ही अपने कॉल सेंटर की क्षमता का भी विस्तार करने जा रही है। आने वाले 2 महीने में इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत देने की योजना बनाई गई है। धड़ाम होने के कगार पर भागलपुर के कई ब्रिज, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दोस्तों, भागलपुर जिले में 100 से अधिक पुल पुलियां जर्जर हालत में हैं। कई पुल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिर्फ पीर-पैंती में बीते 10 दिनों में 2 पुलियां क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त पुलों पर वाहनों की आवाजाही जारी है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीण विकास विभाग ने पुलों की मरम्मत के लिए राशि की मांग की है। गया में दिहाड़ी मजदूर को 2 करोड़ का आयकर का नोटिस, देखते ही चकराया माथा। दोस्तों, गया में एक मजदूर को आयकर विभाग ने 2 करोड़ 3,308 रुपए का टैक्स नोटिस भेजा, जिससे वह परेशान है। मजदूर ने 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाया था, लेकिन टैक्स नोटिस में 2 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट दिखाया गया है। आयकर विभाग के अधिकारी इस मामले में कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मजदूर को पटना आयकर विभाग कार्यालय जाने को कहा गया है।
शिवहर में बाढ़ से हाहाकार, कई गांव हुए खाली। दोस्तों, बिहार के शिवहर में बारिश के बाद बागमती नदी उफान पर है। नदी लाल निशान से 2.22 मीटर ऊपर बह रही है। तटबंधों में रिसाव हो रहा है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दर्जनों गांवों को खाली कर दिया। ग्रामीणों की नींद उड़ गई है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। खतियानी जमीन के बंटवारा को लेकर नई जानकारी, अधिकारियों ने काम कर दिया आसान। दोस्तों, विशेष सर्वेक्षण के दौरान भूमि धारकों को जमीन के कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। खतियानी जमीन वालों को आपसी बंटवारा कर वंशावली और स्वघोषणा फॉर्म जमा करना होगा। दस्तावेजी जमीन वालों को जीवित मालिक के नाम से फॉर्म जमा करना होगा। सर्वेक्षण टीम डोर टू डोर जाकर नक्शा से मिलान करेगी। समस्या होने पर संग्रामपुर सर्वे टीम के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गांव वालों ने स्मार्ट मीटर पर लगाया ब्रेक, तो अब बिजली विभाग ने निकाली गजब की तरकीब। दोस्तों, बिहार के गांव वाले इलाके में लोग स्मार्ट मीटर लगवाने से मना कर रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग ने गजब की तरकीब लगाई है। विद्युत विभाग ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए लोक कलाकारों की मदद ले रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट मीटर की खूबियों और फायदों के बारे में बताया जा रहा है। भूमि सर्वे पर बड़ा फैसला ले सकती है नीतीश सरकार, नियमावली में होगा संशोधन। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के दौरान स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन इसे 3 महीने या उससे भी अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य सर्वेक्षण अभियान को गति देना और स्वघोषणा पत्र से जुड़े विवादों को कम करना है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, अब एक साथ नहीं कटेगी एरियर राशि। नया आदेश जारी। दोस्तों, अब मुजफ्फरपुर समेत बिहार के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को एरियर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपनी सहमति से एरियर की राशि का भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ता एक बार में या 300 दिनों के अंदर किस्तों में एरियर की राशि जमा कर सकते हैं। इस नए नियम से बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच होने वाले विवादों में कमी आएगी। आ गई खुशखबरी, अब सरकार गरीब बेटियों को दे रही है 50,000 रुपए। दोस्तों, सरकार हमेशा महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए सक्रिय प्रयास करती रहती है। समय समय पर ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं जो देश की बेटियों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होती है। यदि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार 2024 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने पर आपको 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना राज्य की लगभग 1.5 करोड़ छात्राओं के लिए एक बड़ी मदद साबित हो रही है, जो उच्च शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत जो छात्राएं ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करती हैं, उन्हें 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य न केवल लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से राज्य की लाखों छात्राएं अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई जारी रख पा रही हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को उनकी शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक की पढ़ाई में लगातार मदद दी जाती है, जिससे उनकी शैक्षिक यात्रा निर्बाध रहती है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करती है, बल्कि उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करती है, जिससे उनका सशक्तिकरण और समग्र विकास होता है। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, लड़की की बैंक पासबुक, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आवेदक और उसके माता पिता के मोबाइल नंबर, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है, तो आप आवेदन कर सकते हैं।